ही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। So why did I start with this? Reason it's one of my favorites. Thank you. It's one of my favorites. Another reason is I wanted to highlight the fact that Urdu poetry is actually something which is very, very part of our lives, daily lives. ये आपने एक मूवी आई थी कभी कभी यश चोपड़ा की, आपने उस मूवी में ये नज्म सुनी होगी। उसमें गाना भी है जो मुकेश जी ने गाया है, लता जी की आवाज में भी है, और उस गाने को खयाम ने कंपोज किया था, और ये नज्म लिखी है साहिर लुधियानवी ने। मगर काफी लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं इस बात को कि साहिर लुधियानवी की कलेक्शन छपी थी जिसका नाम था तलखियां, और इस मूवी के आने से कई साल पहले छपी थी वो। उसमें उन्होंने ये नज्म लिखी थी, मगर वो और बहुत मुश्किल उसमें अल्फाज थे। तो इस मूवी के लिए उन्होंने उसको अडेप्ट किया था और बहुत सिंप्लीफाई किया था। आगे जो गाना है वो और भी सिंपल लिरिक्स है। सो हमारी काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग उर्दू पोएट्री की, ख़ासतौर से मेरी, वो या तो मूवीज़ से आई या फिर मिर्ज़ा गालिब जो सीरियल बनाया था गुलजार साहब ने उससे आई, या जगजीत सिंह, ऐसे कुछ लोगों से आई है। तो ऐसे ही कुछ नज़्म गज़ल मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा, जैसे जिनसे आपको पता लगेगा कि हाउ मच उर्दू पोएट्री इज़ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। एक और हम लोगों ने मूवी का एक सॉन्ग सुना होगा, खाई दिए यू बेखुद किया। Okay. Now this is something which was composed by Khayyam Sahab for a movie called Bazaar. Bazaar came in 1982. What a lot of people do not know is that this entire ghazal, उन्होंने उस ghazal के 4 couplet यानी 4 शेर यूज किए थे मूवी में। इसमें टोटल 7 हैं और ये लिखे थे मीर तकी 18th सेंचुरी में। मीर तकी मीर की ये पूरी गजल है, वो मैं आज नहीं सुनाऊंगा कि वो काफी लोगों को समझ में नहीं आएगी, थोड़ी मुश्किल है वो, मगर वहां से लेकर के उन्होंने अडेप्ट किया, ये बनाया। There's another Indian poet. His name is Amir Khusro. Now Amir Khusro को सब लोग जानते हैं, लेकिन काफी लोग ये नहीं जानते होंगे कि एक फिल्म आई थी गुलामी में करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जिहाल मिस्की मकुन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है। अब इसमें जिहाल मिस्की मकुन बरंजिश, यहाँ तक खुसरो की लाइन है, आगे गुलजार साहब ने अपनी लाइन बना दी है। अमीर खुसरो ने लिखा था जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां। That was his, and it has other verses also, but that has been adapted here. There's one more you would have seen which has been adapted a lot of times or quoted a lot of times. हजारों ख्वाहिशें ऐसी, एक मूवी बनी थी इसका टाइटल था हजारों ख्वाहिशें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, one of the most famous ghazal of, can somebody name? He has sung it. He's one of the singers. I see. You are asking the name of the poet. Yeah. Mirza Ghalib. Mirza Ghalib. Yeah. Mirza Asadullah Khan Ghalib. So मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने जो लिखी थी वो अशार में आज सुनाना चाहूंगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। This is so true in today's scenario. We have so many desires in our hearts.
ओके, और हर ख्वाहिश ऐसी कि उस पे जान देने को तैयार है, हर ख्वाहिश पे दम। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। जितनी भी इंसान की ख्वाहिशें पूरी होती हैं, कभी भी एनफ नहीं होती। There will always be one more desire which will still be pending, or maybe this one also. निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन खुल्द का मतलब होता है जन्नत। आदम को और हवा को, एडम एंड ईव को जन्नत से निकाल दिया गया था, वो सब लोग जानते हैं, हेवन से निकाला था। ओके, तो गालिब कह रहे हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन आदम को वहां से निकाला तो वो तो सुनते आए हैं। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तेरे गली से जिस तरह से बेइज्जती करके हमें निकाला गया, वो उससे भी ज्यादा है। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। Kafir is generally used for somebody who doesn't believe, but it can be used sometimes on various purposes also. कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब, और कहाँ वाइज। वाइज इज वाइज पर्सन। ये वाइज वर्ड वाइज से ही आया है, okay? या वाइज वहाँ वहाँ वाले वाइज से आया होगा। तो प्रीच जो करता है, जो प्रीचिंग करते हैं, प्रीचर जो होते हैं, उसको अक्सर वाइज बोला जाता है। कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब, और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। पीपल अंडरस्टूड। मैखाना है बार और अ पब और अ प्लेस वेयर यू गो एंड ड्रिंक। तो कहाँ मैखाने का दरवाजा और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। वो मुझे दरवाजे पे टकराया था। नाउ मिर्जा गालिब, हम लोगों ने मैंने तो खास तौर से तभी पहचाना जब गुलजार साहिब, उनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह गुलजार। उन्होंने जब एक सीरियल बनाया था, दूरदर्शन पे आता था वो, हम लोग बहुत छोटे थे, सो बचपन में कुछ समझ में नहीं आता था, मगर वो बहुत गहरी छाप छोड़ के गया था। उसके बाद से फिर मैंने ऐसी किताबें, ये इस बुक का नाम है गालिब उग्र। उग्र ने गालिब के बहुत सारी नज़्मों को ट्रांसलेट किया है, तो आई स्टार्टेड रीडिंग दिस काइंड ऑफ। सो गुलजार की बहुत सारी नज्म, गीत, कविताएं, गजल आप लोगों ने सुनी होंगी। एक उनकी नज्म मैं आप लोगों को सुनाऊंगा अभी। सो व्हाट ही इज सेइंग इज, ही इज सेइंग दैट आई एम ट्राइंग टू राइट अ नज्म। ओके, नज्म उलझी हुई है सीने में। नज्म उलझी हुई है सीने में, मिस्र अटके हुए हैं होठों पर। नज्म उलझी हुई है सीने में, मिस्र अटके हुए हैं होठों पर। कब से बैठा हुआ हूं मैं जानम, सादा कागज पे लिख के नाम तेरा। कब से बैठा हुआ हूं मैं जानम, सादा कागज पे लिख के नाम तेरा। बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज्म क्या हो। आई होप पीपल लाइक इट। Yes. बहुत खूब, बहुत खूब. So now I will cover a couple of more couplets from Mirza Ghalib before I move to the next poet that I wanted to talk about today. मिर्ज़ा गालिब की एक और बहुत फेमस गज़ल है, जो मुझे लगता है कि इस आज के सिनेरियो में बहुत अच्छी तरह से फिट हो रही है, एटलीस्ट उसके कुछ अशार। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता। विसाल बोलते हैं मुलाकात को।
अक्सर उर्दू शायरी में ये 2 वर्ड्स आते हैं, वस्ल या विसाल एक तरफ होता है और हिज्र जो होता है वो दूसरी तरफ। हिज्र होता है जुदाई, बिछड़ना, और वस्ल यानी विसाल, मुलाकात, मिलना। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता। तो हमारी किस्मत थी ही नहीं कि हमको यार से मिलना लिखा होता। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं, पहले एक डेट दी गई थी, फिर दूसरी डेट दे दी गई हमें, तारीख पे तारीख। तारीख पे तारीख। तेरे वादे पर जिए हम, ये कुछ लोग बोलेंगे गवर्नमेंट के लिए है, या कोई बोलेगा नरेंद्र मोदी के लिए है। उस जमाने में लिखा था गालिब ने, आज भी बहुत काम आता है ये शेर। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना। अगर तुमने ये समझ रखा है कि हम आपके वादे के बेसिस पे जीते रहे या उस वादे के सहारे जिंदा रहे, तो वो आपने गलत समझा था। ठीक है? वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अगर एतबार होता कि 21 तारीख ही है, 21 दिन ही है। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को। कोई तीर नीम कश मतलब तेरी आंखों से निकले हुए तीर को। ठीक है? कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो तीर का ना जो शेप होता है वो स्पेशली ऐसा बनाया जाता है कि वो जाके फंस जाए। अगर वो पार हो गया होता तो इतना दर्द नहीं होता, वो जाके फंस गया है। बहुत अच्छा तीर था वो। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। नासे इज somebody who advises, ओके, जो आपको कंसल्ट करता है, जो आपको एडवाइस देता है। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, मतलब वही प्रीचिंग चालू कर दी है। ये ऐसे दोस्त दोस्त नहीं होते। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। चारा साज मतलब कोई सोल्यूशन देने वाला होता, गम गुसार मतलब कोई दर्द बांटने वाला। कहूं किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। शबे गम यानी कि रात का गम, ओके, या गम की रात। सुन, कहूं किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अगर एक बार मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो इस शेर का मतलब ये है कि जो शबे गम है वो, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एवरी नाइट इट हैज टू कम, because there is no end to my pain, because you will not meet me and therefore I will have that misery, so my misery will not end. Every night it has to come. कहूं किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। सो एवरी नाइट आई हैव टू डाई। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। तसव्वुफ यानी कि फिलॉसफी, जिस तरह से तुम थॉट प्रेजेंट करते हो और जो फिलॉसफी अपनी शायरी में यूज करते हो और जिस तरह से बयान करते हो गालिब, तो ये बहुत अच्छा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते, वली मतलब देवी देवता, गॉड, हम somebody like a king or something, okay? तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। बादा ख्वार मतलब somebody who consumes alcohol. बादा is alcohol, ख्वार यानी कि कंज्यूम करने वाला। तो अगेन आई रिपीट दिस कपल। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार हो। वन लास्ट गजल, उसके इनके सिर्फ 3 शेर सुनाऊंगा फ्रॉम मिर्जा गालिब बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन। बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे,
Now, Bazicha, as it sounds, it is like a bagicha, but it is a ground. Okay. बाजीचाए अतफाल, अतफाल बोलते हैं बच्चों को, अतफाल से ही बना है शब्द तिफल। तो तिफल क्या एक शेर था, तो ऐसे अतफाल मतलब बच्चे, तो बच्चों के खेलने का मैदान। बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। मत पूछ, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कपलेट ऑफ दिस गजल। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये मत पूछो कि मेरा क्या हाल है तुम्हारे पीछे, तुम्हारे जाने के बाद। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। लुक एट द पिंक कलर ऑफ योर चीक्स एंड द वे आई एम कंप्लीटली पेल। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। को हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। हाथ को जुम्बिश यानी कि जो हरकत, मेरे हाथ में अभी हरकत नहीं बची है। ओके, भले ही मेरे हाथ में अभी हरकत नहीं है, आई कैन नॉट मूव माई हैंड्स नाउ, आंखों में तो दम है, आई कैन स्टिल सी। ओके, सो नाउ लिसन, वेरी इंटरेस्टिंग कपलेट। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। सागर बोलते हैं ग्लास को, मीना बोलते हैं अल्कोहल को। तो अभी ये वाइन का ग्लास मेरे सामने रहने दो, हाथ नहीं हिला पाता लेकिन देख सकता हूँ। Now, this was a bit difficult, and a lot of poetry from Mirza Ghalib is very difficult. But what I wanted to say was that the way Jagjit Singh sang it, and the way he composed it, the way Gulzar Sahab presented the whole, serial and the whole story, the way it was presented, it it made a lot of people appreciate something which was as difficult as Mirza Ghalib. एक बार हुआ ये था कि मिर्जा गालिब कुछ शेर पढ़ने के लिए, ही वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट, एंड वहाँ पे वो अपना शेर पढ़ रहे थे। उन्होंने बोला था कि हजरात मक्ता उठाएं, तो पीछे से आवाज आई थी, हमसे तो नहीं उठता, बहुत भारी है। किसी ने बोला था कुली बुलवा लीजिए। इट्स अ वेरी फेमस इंसिडेंट। तो उनकी शायरी बहुत भारी होती थी, मगर it has become something which everybody knows. There is nobody in India probably who doesn't know Ghalib. Now, there's another poet. His name is Nida Fazli. अब निदा फाजली साहब ने गीत लिखे हैं, फिल्मों में गाने लिखे हैं। उन्होंने वो लिखा था कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं। ही इज रिटन दोहे, उन्होंने दोहे लिखे हैं, उन्होंने गजलें लिखी हैं। तो उनके कुछ दोहे मैं सुनाना चाहता था आपको। ओके, मैं रोया परदेस में, ये बहुत सिंपल है सब, इसमें अगर किसी को मुश्किल आता है तो मुझे बताइए। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार। लेके तन के नाप को, लेके तन के Animesh, नाप को, this फिर से बोलो। Animesh, sorry, I'm interrupting. This last couplet was very relevant for today's present day situation. एग्जैक्टली, यू गॉट इट राइट। छोटा आज करके देखिए जीवन का विस्तार, और दूसरी लाइन क्या थी? आंखों भर दूसरी आकाश लाइन है, क्या? आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार। हम लोगों की जरूरतें कितनी बड़ी बड़ी थी, आप देखिए, आहो भर आज संसार। 4 दीवारों में पूरी हो जाती है हमारी जरूरतें। बिल्कुल। लेके तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, अगेन वेरी रेलेवेंट। लेके तन के नाप को घूमे बस्ती गांव,
हर चादर के घेर से बाहर निकले पाँव। आप कितनी भी बड़ी चादर ले लो, इंसान के पाँव कभी पूरे तो समाएंगे नहीं। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। पूजा घर में मूर्ति, मीरा के संग श्याम। पूजा घर को सिर्फ मूर्ति मिली है, सिर्फ एक मूर्ति यानी आइडल, और मीरा को खुद श्याम मिल गए हैं। पूजा घर में मूर्ति, मीरा के संग श्याम। जिसकी जितनी चाकरी, यानी जिसने जितनी सर्विस करी है, जिसकी जितनी चाकरी उतने उसके दाम। सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर। सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर। जिस दिन सोए देर तक, भूखा रहे फकीर। अच्छी संगत बैठ के, संगी बदले रूप। अच्छी संगत, संगत मतलब जिसके साथ आप बैठते हैं, द काइंड ऑफ कंपनी यू हैव। अच्छी संगत बैठ के, संगी बदले रूप। जैसे मिलकर आम से, मीठी हो गई धूप। सपना झरना नींद का, जागी आंखें प्यास। सपना झरना नींद का, और जागी आंखें प्यास। ओके। पाना, होना, खोजना, सांसों का इतिहास। हम लोग सांस को पाते हैं, फिर खोते हैं, फिर खोजते हैं, फिर पाते हैं, फिर खोते हैं, फिर खोजते हैं। तो ये बहुत अच्छे। और एक और है इसमें, चाहे गीता बांचिए या पढ़िए कुरान। चाहे गीता बांचिए या पढ़िए कुरान। तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। वेरी सिंपल वर्ड्स फ्रॉम नीला फाजल, दोहे लिखे, और आप सुने कभी, जगजीत सिंह ने गाए हैं, जो कंपोज किया उन्होंने। वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ दिस इज अगेन one of my, very close to my heart, very one of my favorite गजल्स फ्रॉम निदा फाजली साहब। मैं उन्हीं की दो गजलें और सुनाऊंगा आज। तो निदा फाजली ने ये जो गजल है, ये इसलिए भी मुझे बहुत प्यारी है, क्योंकि व्हेन आई वाज इन आईआईटी, उस वक्त बहुत पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे स्टूडेंट्स, और एक होता है सोप बॉक्स, जिसमें एसओपी, जिसमें हर कैंडिडेट अपना अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट करते हैं। तो आई वाज suddenly nominated for a post, and I was never, for the full year I was not into any kind of politics, and I was standing for a post like cultural secretary, which was quite poltu in nature. So I didn't have any chances. So what I did was, I started my statement with this couplet, and then I won that election. I became the cultural secretary, and there is a reason also. I'll tell you how it happened. दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, हो जाए तो सोना है। This world, as we see, is basically a toy. It's a magical toy. The magic in this toy is, whatever you get, whatever you want, if you get, that is almost mitti, and whatever you have not got is the gold. आदमी को वही ज्यादा कीमती लगता है जो नहीं मिला होता है. So the way I was able to fit this couplet was, in my first year, in my club, I got a gold, cup, which was not as valued as some of the other clubs. So I twisted this couplet and presented in such a manner that people got impressed. अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम. अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम.
मतलब कोई अच्छा सा मौसम ढूंढिए, कोई तन्हाई का आलम ढूंढिए, ठीक है, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। जो बादल है उसको नहीं मालूम है, यू नो, ही इज रोमिंग अराउंड लाइक दीवाना। ओके, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस छत को भिगोना है, सॉरी, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। बादल को नहीं मालूम होता है वो, यू नो, दे विल ही विल नॉट और इट विल नॉट डिफरेंशिएट, और देयर विल बी नो पार्शियलिटी। गम हो के खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं। Enjoy every moment, every small or short moment of happiness or sadness, whatever you have, you please try to enjoy that. Why? Because गम हो कि खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है ना रोना। Because if you look at your entire life, it's a very long road. बहुत लंबा रास्ता है ये. Ultimately, what matters is those very small, very short incidents of happiness, moments of happiness and sadness. Now the last ghazal from Nida Fazli Sahab, very relevant to the lives that we are living as of today. धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। वो सितारा है, वो सितारा है, चमकने दो यूं ही आंखों में। That person is like a star. Okay, let it shine bright. Okay, and just shine in your eyes. Okay, वो सितारा है, चमकने दो यूं ही आंखों में। क्या जरूरी है उसे जिस्म बनाकर देख। पत्थरों में भी पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होता है। पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होता है। अपने घर के दरो दीवार सजा कर देख। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। So I know that there is a distance between all of us. You know? None of you are, you know, physically close to me right now. फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या न मिले, हाथ बढ़ा कर देखो। So these were some of the, you know, ghazals or couplets that I wanted to share with you. I think it's time for us to conclude. So there is one very interesting couplet I wanted to share. एक शायर रहे हैं हिंदुस्तान में, उनका नाम है सीमब अकबराबादी। और उन्होंने बड़े अच्छी एक गजल लिखी थी, और वो बहादुर शाह जफर के नाम से लोगों ने इंटरनेट पे पब्लिश कर करके उसको बहादुर शाह जफर की गजल बना दिया है। तो उनका एक बड़ा अच्छा शेर है उसी गजल में से। कहते हैं कि कह दो हसरतों से, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। समझे, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। दो आरजू में कट गए दो इंतजार। Now, my concluding couplet is an adaptation of this couplet. इसी शेर को हमारे मेरठ के बहुत पॉपुलर शायर हैं, उनका नाम है पॉपुलर मेरठी। टिपिकल यूपी के हास्य कवि हैं वो। इसी शेर को उन्होंने अडेप्ट किया है, कैसे किया है सुनिए।
महबूब वादा करके भी आया न दोस्तों, महबूब वादा करके भी आया न दोस्तों, क्या क्या किया न हमने यहाँ उसके प्यार में। महबूब वादा करके भी आया न दोस्तों, क्या क्या किया न हमने यहाँ उसके प्यार में। और मुर्गे चुरा के लाए थे हम 4 पॉपुलर, मुर्गे चुरा के लाए थे हम 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। That's it from my side today. I hope you Very nice, Ramesh. I really enjoy. अनिमेश, अनिमेश, आपकी शान में मैंने भी कुछ 4 लाइनें ढूंढ के निकाली हैं। तो ये आपकी शान में मैं कहना चाहूंगा विद परमिशन फ्रॉम ऑल कि सबसे कहकर तेरे शेरों के वास्ते हम दाद मांगा करते हैं। सबसे कहकर तेरे शेरों के वास्ते हम दाद मांगा करते हैं। आई सीक एप्रिसिएशन एडमायरेशन फॉर योर पोएट्री फ्रॉम ऑल। तेरे हक में दुआ हम तेरे जाने के बाद मांगा करते हैं। Okay, I pray to God for your well-being after you leave the महफिल or you leave that place or the place of meeting. मेरी जिंदगी में कल बेहतर आए या ना आए, मेरी जिंदगी में कल बेहतर आए या ना आए, पर तेरे हक में हम जिंदाबाद हमेशा मांगा करते हैं। तेरे हक में हम जिंदाबाद हमेशा मांगा करते हैं। This is for you, Animesh. Thank you. Thank you. Thank you. Very Thank nice. you so much. Thank you so much. Thank you. बढ़िया. So, host, shall we conclude the session? Thank you, Animesh, and thank you everyone for participating in the session. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. It was very nice.